नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने पहले शेयर किया था। नॉट इवन ड्रीम स्टेट योर डिवाइन काउंटर पार्ट कैन थिंक अबाउट एनी वन एल्स। और दोस्तों आगे बढ़ाते हैं इसको। तो जब डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन इस लेवल पे आ जाते हैं कि कार्मिक एनर्जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, या फिर उनके मन से कार्मिक चीज़ों के लिए जो अटैचमेंट होता है वो कम हो जाता है और वो काफ़ी ऑथेंटिक जिंदगी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। पहले जब वो कार्मिक के पीछे जाते थे, कार्मिक जॉब, कार्मिक लाइफस्टाइल, कार्मिक पार्टनर, व्हाटएवर, तो वो प्रोग्राम्ड भी थे और जान के नहीं कर रहे थे। उनको लगता था यही सही है। जो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है ये आपके अंदर ही है, बस आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर ही है, तो आप इसको बाहर ढूंढते हो। और जब आप इसे बाहर ढूंढना बंद कर देते हो, व्हेन यू लर्न टू गो विद इन एंड यू ट्राई टू लुक फॉर द रीजन व्हाई यू आर लुकिंग आउटसाइड, ये भी देखना है। तो यहाँ पे मैंने देखा जो मैस्कुलिन और फेमिनिन है दोनों के दोनों इस प्रकार के हो चुके हैं। उनका बाहर ढूंढने का अब कोई जोन नहीं रहा। बहुत समय नष्ट किया पहले, ऐसा उनको लगता है। कुछ समय तो गिल्ट में ही, रिग्रेट में ही चला जाता है। थोड़ा समय वो भी ज़रूरी होता है। पश्चाताप के आंसू बहते हैं और हम अपने आप से भी माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी यार, मैंने तुम्हें ऐसे गलत लोगों के चक्रों में डाला। हम अपनी आत्मा से माफ़ी मांगते हैं, खुद से भी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर हम अपने आप को भी माफ़ करना सीखते हैं, क्योंकि हमें भी तो नहीं पता होता। और माफ़ करना आना ज़रूरी है, क्योंकि हमने भी लोगों को हर्ट किया होता है, हमने भी बहुत गलतियाँ की होती हैं। जब हम भगवान से माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए, या खुद से माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी, मैंने तुम्हें ऑल दिस सिचुएशन में डाला, कार्मिक्स के साथ, नार्सिसिस्ट लोगों के साथ, क्योंकि मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी थी, लेकिन मैं यहाँ नॉर्मल ज़िंदगी जीने नहीं आया, क्योंकि नॉर्मल तो बहुत बहुत तुच्छ है। अब जो मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, ये तो बहुत ही भगवान की कृपा हो रही है मुझ पे। आई एम सो हैप्पी टू बी इन दिस प्लेस। मैं इनर वर्क कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मुझे लोगों के पीछे, दुनिया के पीछे भागने का मन नहीं करता। मैं अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। परंतु पहले मुझे ये सब नहीं पता था। पहले मैं भी पीयर प्रेशर में था। मुझे सबका वैलिडेशन चाहिए था, सबकी खुशी चाहिए थी। मैं एक पीपल प्लीजर था। मुझे यही सिखाया था। इस समाज ने, इस संसार ने, मेरे अपनों ने मुझे यही सिखाया था कि यही सत्य है। लेकिन वो बेचारे भला मुझे कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही उस भ्रम में जी रहे हैं। तो अब मुझे पता चल गया है, इसलिए मुझे उस भ्रम में नहीं जीना। मुझे ट्रू लव में ही जीना है, और ट्रू लव ही, और सच ट्रू लव और सोर्स इंटीग्रेशन ही मेरी जिंदगी है। डिवाइन मैस्कुलिन को और फेमिनिन को, जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, उनके उनके प्रति एक जेन्युइन अट्रैक्शन होता है। व्हाट इज अ जेन्युइन अट्रैक्शन? एक तो होता है लस्ट। You want to, get physically or sexually associated also, या कुछ फिजिकल के साथ साथ मटेरियलिस्टिक रीजंस भी होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेन देन की भावना स्ट्रांग होती है। और मान लो ये सब नहीं भी है, अब आपके पियर्स भी हैं, आपके कॉलीग्स भी हैं, आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ उठने बैठने वाले, आपके दोस्त मित्र बहुत लोग हैं। अब आप उनके साथ भी तो नॉर्मल रखते हो ना, उनके साथ भी आपका प्यार बहुत है, उनके साथ भी आपका गहरा संबंध है, उनके बिना भी आप रह नहीं सकते हो। उनके साथ थोड़े ना आप रोमांटिक फील कर रहे हो, कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रति एक डिफरेंट टाइप का अट्रैक्शन होता है। इसको क्वेश्चन भी करते हैं कई लोग, क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या फिर मैं कोई बेवकूफ़ी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे फिर से उसी टाइप का लस्ट वाला प्यार हो रहा है। तो एक ऑब्सेशन की स्टेज जब हल्की हल्की आने लगती, क्यों मैं ऑब्सेस हो रहा हूँ या हो रही हूँ, यही ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। वहां पे इंसान दिन भर सोचता रहता है किसी एक व्यक्ति के बारे में, तो उसको लगता है यार ये मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों सोच रहा हूँ किसी के बारे में, इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ, इतने थॉट्स क्यों आ रहे हैं मुझे, बार 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 एक ही इंसान के थॉट्स आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई बहुत गहरा कोई प्यार हो गया, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा या कर रही। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी
दोनों की चलती है कुछ समय तक। आज मेरा गला थोड़ा सा हल्का सा खराब है, इतना अच्छा परफेक्ट आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। ये जो चैनलिंग है इसमें मुझे ये बताया गया है कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वैसा वाला अट्रैक्शन है जो एक कपल में होता है, एक मैन और वुमन में होता है। दोनों को अच्छे से पता है कि ये कौन सा वाला अट्रैक्शन है, और कुछ समय तक ये दोनों इसे डिनाई करते हैं, इसे दूर भी भागते हैं, क्योंकि ये बहुत मैच्योर हाई वाइब्रेशनल सोल्स हैं। इतनी आसानी से ये किसी के हाथ आने वालों में से नहीं है। और दूसरी बात, ये हील स्टेट में है, तो हील स्टेट में फेमिनिन के पास ऑप्शंस होते हैं मैस्कुलिन्स को चुनने के, रिजेक्ट करने के। उसे कोई बुरा नहीं मानता, उसे ये नहीं कोई कहता कि इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, मैं ट्राई करूंगा। पहले तो स्वयंवर होते थे दोस्तों। कुदरत में भी ऐसे बहुत से जीव जंतु होते हैं जो अपने पार्टनर को ढूंढने से पहले बहुत सारे पार्टनर्स को, यानी कि बहुत सारे अदर एप्लीकेंट्स को या एस्पिरेंट्स को, पोटेंशियल पार्टनर्स को रिजेक्ट करते हैं। और इसको अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि आपको किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, तो यू कैन नॉट डू इट जस्ट लाइक दैट। एक बर्ड का मुझे किसी ने वीडियो भेजा, अश्विनी ने भेजा मुझे एक्चुअली। शी इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड लिसनर, ओल्ड मतलब एज वाइज ओल्ड नहीं, पुरानी लिसनर है हमारे चैनल की। तो वो भी मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भेजती रहती हैं। उन्होंने मुझे एक बर्ड का भेजा जिसको कहते हैं वेस्टर्न पेरोटिया, एंड आई वॉज क्वाइट स्टन्ड बाय दिस बर्ड। ये कितना एफर्ट करता है अपनी फेमिनिन को ढूंढने के लिए, और फेमिनिन भी देखिए कैसी होती है, इतनी आसानी से नहीं मानती है। 15 से 20 अदर वेस्टर्न पेरोटिया मेल्स को रिजेक्ट करती है, और उसको इम्प्रेस करने के लिए ये डांस भी करता है, साफ सफाई भी करता है। ये बर्ड, कैन यू बिलीव इट, ये बर्ड ये सब कुछ करके दिखाता है। क्लेनलीनेस दिखाता है, अपनी हाइजीन दिखाता है, अपनी लुक्स दिखाता है, अपनी मैनर्स दिखाता है। तो जब पशु पक्षी इतने स्मार्ट हैं अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए, और इस चीज़ का वो गिल्ट नहीं बनाते हैं कि हाँ मैंने तो भैया 15 लोगों को रिजेक्ट कर दिया, या फिर मेल्स कह रहे हैं। तो आजकल मैस्कुलिन्स को क्या प्रॉब्लम आ रही, मैस्कुलिन्स जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो बहुत हर्ट हो जाते हैं, और फेमिनिन्स को जब राइट पर्सन नहीं मिलता तो वो बहुत हर्ट हो जाती हैं। इसमें हर्ट होने वाली क्या बात है, इसमें तो आपको आगे बढ़ते रहना है और सबको अच्छा ही कहना है। जो आप जिनके साथ नहीं भी रह पा रहे हो, रिलेशनशिप नहीं बन पाता, आप उन्हें कुछ समय दे देते हो अपनी लाइफ का, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार इट्स नॉट अ गुड मैच फॉर मी, फिर वो किसी और के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो हमें हर्ट नहीं होना चाहिए इन बातों से, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमने किसी से कुछ सीखा, हमने कोई वक्त किसी के साथ बिताया, वो नहीं वर्कआउट हुआ, उनके लिए भी अच्छा है, वर्कआउट नहीं हुआ हमारे लिए भी अच्छा है। हमसे उन्होंने कुछ सीखा, उनसे हमने कुछ सीखा। ये एक पॉजिटिव वे होता है अपने उन रिलेशनशिप्स को या फिर उन पोटेंशियल्स को जो नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, उनको प्यार से गुड बाय बोलिए। क्योंकि जितना एंगर, बिटरनेस, गुस्सा हम अपने मन में डालेंगे, जितना हम उन्हें कोसेंगे, उतना ही हम अपने खुद के यूनियन से और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर होते जाएंगे। तो ये भी एक आया है इस चैनलिंग में कि जब इस लेवल तक पहुंच जाते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन, दोनों जेंडर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो बहुत पीसफुल जोन में आ जाते हैं। उनके मन में हमेशा सबके लिए पॉजिटिव निकलता है। दूसरों के लिए हम पॉजिटिव कहते हैं तो हमारे लिए भी पॉजिटिव ही होता है, बिकॉज एनर्जी ऐसी ही होती है, जो एनर्जी आप यूनिवर्स में डालते हो वही आपके पास आती है। अगर आप दिन भर कहोगे कि आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, तो आपके पास मनी कभी नहीं आ सकता, संतोष तो आ ही नहीं सकता। बट इफ यू से आई गॉट एवरीथिंग, थैंक यू गॉड, आपकी ऑटोमेटिकली एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। सपने में भी ये मैस्कुलिन और फेमिनिन किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। ये मेन शीर्षक है, और इसमें मुझे इनक्यूबस एंड सक्यूबस एनर्जी भी दिखाई गई है। ये वो डीमंस और डीमनेसेस, वो पिचाश होते हैं जो आपके ड्रीम में आपके साथ सेक्सुअल संबंध बनाना चाहते हैं। तो मेन एंड वुमेन बोथ हु आर इन असेंशन जर्नी, दे आर अप्रोच्ड बाय दिस टाइप ऑफ पिशाच और पिशाचिनीज, यू कैन से, जो उनको या तो एक लवर की तरह अप्रोच करते हैं, या जस्ट
कोई गैदरिंग होती है या कई बार तो इवन कोई लड़ाई चल रही होती है एंड यू विल नोटिस कि कुछ सेक्सुअल चीज़ें होने लग गई हैं सपने में। जब आप सो के उठते हो तो आपको बहुत अजीब फील होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया सपने में, या ये क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, किसी किसी केस में वो आपको ट्रैप भी करने आते हैं, वो आपसे कोई ऐसा कार्य कराना चाहते हैं प्यार के नाम पे, या बहुत खूबसूरत बन के आएंगे, ऐसी लुक्स दिखाएंगे आपको, ऐसी पर्सनालिटी दिखाएंगे। ड्रीम स्टेट में ही हो रहा है ये सब, तो इसे इनक्यूबस और सक्यूबस कहते हैं। और जब मैस्कुलिन और फेमिनिन इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि इस टाइप की एनर्जीज को पहचानने लग जाते हैं, ड्रीम स्टेट में भी किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते, चाहे फिर वो कोई भी रूप धारण करके आ जाए, दे डोंट गेट इन्वॉल्व विद दैट पर्सन सेक्सुअली। उनको इतना पता होता है कि मैं इस वक्त स्वप्न में हूँ, तो क्या हुआ मैं स्वप्न में, बट आई एम कॉन्शियस अबाउट माई ड्रीम स्टेट। ये बहुत हाई लेवल की इनर वर्क होती है। इसे वही लोग करते हैं जो अपना सेक्रल चक्रा हील कर लेते हैं, जो किसी के भी साथ ऐसे ही इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं, किसी के साथ बात भी करेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे, डेट पे भी चले जाएंगे अगर, तो भी सोच समझ के जाएंगे कि वाई एम आई डूइंग इट, व्हाट एम आई गेटिंग इनटू। उनको पसंद होना चाहिए उसमें कुछ, तो कई बार वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी किसी से बात कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हाँ अपना दिल हथेली पे लेके चल रहे हैं कि किसी को भी दे दिया। दोस्तों, ये बहुत हाई लेवल का इनर वर्क होता है। आपने सुना ही होगा लूसिड ड्रीमिंग के बारे में, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के बारे में। किस प्रकार के लोग लूसिड ड्रीमिंग करते हैं, किस प्रकार के लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करते हैं? ऑफ कोर्स वही कर सकते हैं ना जो अपने इनर वर्क में बहुत डीप होते हैं, जो बहुत कॉन्शियस एंड अवेयर होते हैं, जिनको पता होता है एग्जैक्टली उनकी लाइफ किस दिशा में जा रही है, यानी कि अपने पाथ में वो अग्रसर हो चुके हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो डेली अब इस तरह से जी रहे हैं कि कॉन्शियस और अवेयर स्टेट में। तभी तो वो लूसिड ड्रीमिंग कर पा रहे हैं, तभी तो वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पा रहे हैं। उनको अच्छे से पता होता है कि ड्रीम स्टेट में भी उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उनको ये भी पता है कि स्वप्न एक मार्ग है, स्वप्न एक रास्ता है। उनको पता है कि उनकी बॉडी रोज सिल्वर कॉर्ड के थ्रू शरीर से निकलती है। तो इस तरह की हाई वाइब्रेशनल सोल्स ही ऐसा कर सकती हैं कि वो सपने में भी, स्वप्न में भी, अगर किसी से एक बार प्यार हो जाए, ट्रू लव, जिसे वो एकदम से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जैसे आजकल की मूवीज़ में, शोज़ में और लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं कि भैया एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, स्वाइप कर दिया, लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, 5 मिनट में डिसीजन ले लिया। किसी के साथ भी लोग रिलेशनशिप कर रहे हैं, ओके, कुछ चीज़ें पॉइंट्स मैच हो गए तो रिलेशनशिप कर लिया, शादी कर ली, क्योंकि लोग सिर्फ एक बार्टर सिस्टम कर रहे हैं, एक लेन देन का, व्यापार का गेम खेल रहे हैं। और इसीलिए लोगों को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब उनके रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करते हैं। लेकिन समझदार वो व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, इससे क्या होता है, इससे तो मैंने सीखा ही है, इस एक्सपीरियंस को लेके अब मैं सारी ज़िंदगी बैठी रहूं, 20-20, 30-30, 40-40 साल तक खुद को कोसती रहूं और लोगों को कोसती रहूं, या कोसता रहूं, 7 जन्म निकाल दूं, 10 जन्म निकाल दूं, 100 लाइफ टाइम्स ऐसे ही गुस्से में बॉयल होते हुए निकाल दूं। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट तक ये दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन तभी पहुंचते हैं जब वो अपने पास्ट के साथ संधि, मैत्री सब कुछ कर चुके हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो जैसा है ठीक है, क्योंकि और भी तो चीज़ें करने के लिए। जब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ये वाली क्लैरिटी मिल जाती है, तभी तो आप बाकी चीज़ें करोगे, तभी तो आप अपने इनर वर्क में और डीप जा पाओगे। मुझे एक बार एक जानकार ने ये बात बताई थी कि जब वो अपने वासना की एनर्जी पे वर्क कर रहे थे, मतलब उसे हटा रहे थे, डीप सेक्रल चक्रा वर्क वो कर रहे थे, तो उनके साथ ये होता था कि उन्हें सपने में कोई ना कोई ऐसे, मतलब ऐसी महिलाएं दिखती थी या सुंदर सुंदर बिल्कुल अप्सरा टाइप, और वो दिन भर अपना साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। देखिए, हमारे बीच में भी ऐसे बहुत लोग हैं गृहस्थ आश्रम में जो इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने गृहस्थ आश्रम के एक्सपीरियंस को, अपने फेलियर्स को, चैलेंजेस को, एंगर को, हर चीज़ को वो एक फॉडर की तरह लेते हैं। एक सिमुलेशन है, मुझे ये गेम खेलनी है, मैं वीडियो गेम में हूँ, आज ये चैलेंज आएगा, कल ये आएगा, परसों वो आएगा, एंड आई नीड टू सी, मुझे देखना है कि मैं कितना रिएक्शन कर रहा हूँ, कितनी देर तक करता हूँ,
कितने घंटों तक मैं इसी में रोल करता रहता हूँ। और अगर कर भी रहा हूँ तो चलो ये टाइम नोट कर लेता हूँ कि इस बार मैंने 4 दिन तक इस चीज़ को फील किया या 4 हफ्ते तक फील किया। शुरू में तो ऐसा ही होता है, 4-5 हफ्ते लग जाते हैं, 10-10 दिन लग जाते हैं। जब आप कॉन्शियस एंड अवेयर होते हो फिर आपको ये भी रियलाइज़ होने लगता है कि पूरा दिन में ऐसे नहीं था। 2 घंटे 1 घंटे आई वॉज ओके, 4 घंटे आई वॉज नॉट ओके, 4 घंटे आई वॉज एक्टिंग लाइक अ मैड पर्सन बॉइलिंग इन एंगर। और दोस्तों एक कहावत भी है कि उबलते हुए पानी में कभी इंसान को अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिखती। जब पानी रुक जाता है, जब स्थिर हो जाता है, तभी आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हो। तो एंगर की स्टेट में, फ्रस्ट्रेशन की स्टेट में इंसान सत्य को नहीं समझ सकता। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों सत्य के जानने वाले हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वो ऐसे नहीं है कि उनकी जो एनर्जी है वो किसी भी चीज़ से हिल जाए। वो स्थित प्रज्ञ हैं, उनको पता है कि मुझे इस फीलिंग में, इस इमोशन में रोल नहीं होना, कि मेरा दिमाग मुझे तरह तरह की बातें बोलेगा दिन भर, तरह तरह से मुझे पागल बनाएगा। कुछ डीमंस भी आएंगे जो मुझे नचाएंगे, कुछ ऐसे डीमंस आएंगे जो मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, मेरा दिल तोड़ देंगे, मुझे रुलाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैं रो भी जाऊं, लेकिन मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। देखता हूं कितनी देर ये मुझे ऐसा फील करा पाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके जब हम अपने अंतर मन में जाते हैं, देखते हैं कितनी देर मुझे ये थॉट्स आते हैं कि मैं पैसे की तंगी में फंसा पड़ा हूं या फंसी पड़ी हूं। देखता हूं कितनी देर मुझे बार बार ये वॉइसेस ये कहते हैं मुझे कि तेरा कुछ नहीं होएगा, तेरा करियर चौपट है, तेरी जिंदगी बेकार है, खराब है। देखता हूँ या देखती हूँ, वो ऐसे होते हैं। तभी तो जब उनको उनका डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाता है तो वो चूकते नहीं है पहचानने में, लेकिन वो भी इतनी जल्दबाजी नहीं मचाते, कभी भी इतनी जल्दबाजी नहीं मचाएंगे वो। उनको पता है कि डिवाइन टाइमिंग भी कोई चीज़ होती है, चाहे वो फेमिनिन हो चाहे वो मैस्कुलिन हो। मैस्कुलिन भी वेट करेगा व्हेन आई कैन इम्प्रेस माई लेडी, और फेमिनिन भी देखेगी कि लेट मी सी कब जाके मुझे इम्प्रेस होना है इस बंदे से, या इसको कहना है कि ओके फाइन आई एक्सेप्ट यू। ये भी समझना ज़रूरी है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी किस में ज़्यादा है। अब शिव पार्वती के केस में आपको किस में लगती फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है और मैस्कुलिन ज़्यादा है, या फिर किस एरिया में ज़्यादा है फेमिनिन एनर्जी और किस एरिया में कम है। आपको पता है पार्वती जी ने तो शिव जी को डराया भी था। जब शिव जी मान नहीं रहे थे तो बोला था मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी अगर तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगे तो। सिर्फ 12 साल की थी कहानियों के हिसाब से, और शिव जी उनको एक बूढ़े व्यक्ति बन के समझाने गए थे कि बेटा ये सब मत करो, क्योंकि वो बचपन से ही शिवा की तपस्या करने लग गई थी। शिवा वॉज नॉट एक्सेप्टिंग हर। फिर जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उन्होंने बहुत लंबी गहरी साधना करी टू डिटैच फ्रॉम शिवा, नॉट टू अटैच विद शिवा। फिर शिवा उन्हें ढूंढते हुए खुद आए, फिर शादी हुई उनकी। शिवा ने थोड़े ना एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज उनका कहना था कि अभी तुम डिस्टॉर्टेड स्टेट में हो, तुम अगर मुझे बीइंग अ वुमन मुझे वू कर रही हो तो अभी तुम रेडी नहीं हो, मैं आऊँगा तुम्हें वू करने तो रेडी होती। तो दोस्तों इसी चैनलिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगली चैनलिंग पे आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चैनलिंग्स आपका वेट कर रही है, कलेक्टिव रीडिंग्स आपका वेट कर रही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।